हर हर महादेव, जय महामाया, नमस्कार सभी को। एस्ट्रोलॉजी में आज हम बात करेंगे केतु के बारे में और हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं कि केतु जो प्लैनेट है वो 12 घरों में अलग अलग घर में बैठ के क्या रिजल्ट देगा। आपको मालूम है मेरा नाम देव है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम स्टैम्प जो है वो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। सो बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं कि केतु है क्या। अगर मैं एकदम सरल भाषा में बताऊँ, केतु एक ऐसा प्लैनेट है, इट्स लाइक ए ब्लैक होल जो कि अंदर से पूरा खाली है। और क्यों खाली है? क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज था पहले या फिर इतना नॉलेज है, अभी उसको कुछ जानने का इच्छा बचा नहीं है। ओके, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि केतु जहाँ पे बैठ जाता है वो उस जगह को कोशिश करता है कि आपसे दूर किया जाए, डिटैच किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि वो क्या ढूंढना चाहते हैं केतु को। ओके, क्योंकि केतु इज लाइक कि मुझे ये करना है, मैं कर रहा हूँ, फिर बाद में जाकर लगा कि इसके लिए तो मैं बना ही नहीं था। सो इट्स लाइक ए मोर फिलोसॉफिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट एक्चुअली। और केतु जिसका चढ़ता है ना, उसको दुनियादारी से मन उठ जाता है। वो इधर जाता है, उधर जाता है, चीज़ों को ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते वो और भी गहराइयों तक चला जाता है, वो सक्सेसफुल भी हो जाता है अपने फील्ड में। लोग उसके लिए तालियां भी बजाते हैं कि देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट उसको कुछ नहीं है, उसका कुछ परा नहीं है। वो फिर भी जाके दूसरे उनके लिए ताली बजाएंगे, वो फिर भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। एंड वो और भी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या है पर्पस, क्या है मेरा पर्पस, क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और ढूंढते ढूंढते वो एक दिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर जाएगा। अब द प्रॉब्लम इज़ केतु जो ढूंढ रहा है वो उसको कभी नहीं मिलता क्योंकि वो हेडलेस है। अब द थिंग इज़ कि केतु को जो चाहिए एक्चुअली वो बाहर नहीं है, बट वो ढूंढ रहा है बाहर कि शायद मैं ये कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा, वो कर लूँगा तो अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली किसी भी चीज़ को सेटिस्फेक्शन नहीं देता क्योंकि केतु जो ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं, वो उन्हीं के अंदर है, वो मेरे ही अंदर है, वो आप ही के अंदर है। जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो चेतना जो है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज, गुरु तत्व, अहम ब्रह्मास्मि, वो तत्व, वो ही केतु का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो जो दूसरों चीज़ों से केतु ढूंढना चाहते हैं। और अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ, इसीलिए केतु को गणेश जी के साथ जुड़ा गया है। क्योंकि आप देखेंगे गणेशा जो है, उनके जो सर है वो काट दिए थे शिव जी ने। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनके वाइफ के यानी गणेश के जो माँ थे पार्वती जी को दे वो, राइट, क्योंकि वो स्नान करने गए थे और वो पहरा दे रहे थे, तो क्या कहते हैं उसे, गार्ड कर रहे थे। ओके, और शिव जी आए, उन्होंने देखा गणेश को एंड गणेश उनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो शिव जी का बात जो नहीं सुनना है वो है माया, राइट। फिर शिव जी ने क्या किया? सर धर से अलग कर दिया। और वही केतु है, और इसीलिए गणेश को केतु से ही कंपेयर किया जाता है या फिर केतु से ही तुलना किया जाता है। इसीलिए केतु के लिए गणेश का पूजा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी पूजा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप वो तत्व जान पाए कि अल्टीमेट नॉलेज क्या होता है, माया से बाहर आना क्या होता है, परम चेतना को जानना क्या होता है। और अगर आप उसको नहीं जान पाते, डेफिनेटली शिव जी सर धर से अलग कर देगा और फिर आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे, आप खुद गणेश बन जाएंगे जब वो कट फेस आएगा। और केतु जब राइट अलग करता है, केतु जब कुछ ले लेता है आपके लाइफ से, जिन्होंने फेस किया उनको मालूम है कि कितना ज़्यादा कष्ट होता है, राइट। सो यस, सो आज हम बात करेंगे पहले केतु इन द फर्स्ट हाउस। केतु इन द फर्स्ट हाउस इज लाइक, लग्न में आके केतु बैठ गया है, मतलब ये आप खुद है, आपके सर पे केतु आकर बैठा है। उसका रिजल्ट क्या होगा? ये इंसान बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा भोला भाला होगा, अपने दुनिया में रहना पसंद करेगा, अपने धुंध में रहना पसंद करेगा। जब इंसान थोड़ा ज़्यादा एज हो जाएगा उसका, ये इंसान बातें कम कर देगा, अपने जो एरियाज है, अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ कट करने लगेगा, ऑटोमेटिकली इनके साथ होगा। अब ये लोगों को पहले देखेगा क्या मुझे इनके साथ बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा बाउंड्रीज क्या है, वो हर समय देखेगा। ऐसे इंसान को इनिशियली बचपन से कोई समझ नहीं पाता है, एंड बड़े होने के बाद तो और भी ज़्यादा समझ नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं देता, केतु सक्सेस नहीं देता, ये बहुत मिथ है। केतु सक्सेस देता है बट उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता। तो फर्स्ट हाउस केतु, ये अब ये मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करेगा, नक्षत्र, राशि, 10th हाउस, क्या क्या चीज़ें स्ट्रांग है। बट ऐसे इंसान को ज़िंदगी में सक्सेस मिलने के बाद भी लगेगा कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया और मैं अल्टीमेटली हूँ कौन।
क्योंकि वो बचपन से ढूंढते रहेगा कि मैं कौन हूँ, पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। और फिर जब वो उस मटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल कर देगा, अब उसका आएगा कि क्या मैं यही करने को पैदा हुआ था, क्या यही मेरा काम है, क्या यही अल्टीमेट नॉलेज है, क्या मुझे बस यही करना था। तो ये जो चिंता है ये उनको अंदर से सताएगा, कभी कभी तोड़ भी सकता है उसको अपने आप को अंदर से। बट ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसे इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का क्षमता रखता है। ऐसे इंसान सोसाइटी के खिलाफ जाके क्वेश्चन करने का क्षमता रखता है। ऐसे इंसान फिलोसॉफीज, स्पिरिचुअलिटीज, डीप स्पिरिचुअल कंसेप्ट, अद्वैत वेदांत एंड अष्टवक्र गीता, ठीक है, शिव सूत्रस, ऐसे जो डीप स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स होता है उनको बहुत अच्छे से जान पाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी भटक जाता है, इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनके माइंड के अंदर आ जाता है, इतना ज़िंदगी के लिए कभी कभी हेट्रेड बोलिए या फिर ज़िंदगी को जानने का एक जो बहुत ज़्यादा जुनून आ जाता है, उसके लिए कभी कभी इंसान ना घबरा जाता है कि मैं अगर ये स्टेप लूँगा तो मेरा घर दूर छूट जाएगा, मेरा करियर छूट जाएगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मोस्ट ओवर उसी जोन पे वो घूमता रहता है। तो इस जोन पे कंट्रोल वे में बिहेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। और ऐसे इंसान को जनरली अगर ये केतु मैच्योर होता है तो फेस एरिया पे थोड़ा बहुत कहीं पे कट लग सकता है। ओके, कोई मार्क दिख सकता है, स्पेसिफिकली फेस एरिया पे कोई बर्थ मार्क दिख सकता है, और ये आपको दिमागी तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देगा बचपन से या फिर मिड लाइफ से जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। ओके, अभी हम आते हैं केतु इन द सेकेंड हाउस। तो लोग बोलते हैं केतु सेकेंड हाउस में मतलब पैसों से डिटैचमेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हज़ारों चार्ट्स रीड किया है और उसमें से बहुत से चार्ट्स ऐसे हैं जिसमें केतु सेकेंड हाउस है, और मैंने मोस्ट ऑफ द केस पे देखा है सेकेंड हाउस केतु अगर पॉजिटिव राशि नक्षत्र के साथ बैठेगी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के देता है। ओके, द थिंग इज ऐसे इंसान की ज़िंदगी में बस पैसा ही मायने नहीं रखता है, उसको पैसा भी चाहिए, उसको एक अच्छा फैमिली भी चाहिए, एक वेल बैलेंस लाइफ भी चाहिए, वेल मेंटेन्ड लाइफ भी चाहिए, एंड सुकून भी चाहिए। मोर ओवर इनके लिए सुकून ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि पैसा ही ज़्यादा मैटर करेगा, बट पैसा ये लोग कमा लेगा। प्रॉब्लम इज़ कभी कभी फिनेंशियल फ्रॉड स्कैम हो सकता है, उस जगह पे ध्यान रखना है। और अगर बहुत सपोज केतु इन पाइसिस बैठे तो खर्चा ज़्यादा हो सकता है, अननेसरी खर्चा ज़्यादा हो सकता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस कॉम्बिनेशन में। और अगर केतु बहुत इंटेंस प्लांट के साथ बैठे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा रहते हुए भी पैसे का इच्छा ही चला जाता है कि वो जो होता है ना कि जब कोई बहुत करोड़ों रुपया कमा लेता है तो एक माइंडसेट बन जाता है कि क्या ये सब मैंने कमा लिया तो ठीक है, बट अल्टीमेटली तो है ये मोह माया है, राइट। सो ये मोह माया से जो उभरना है वो सेकंड हाउस केतु बहुत अच्छे से जानता है। उसको मालूम चल जाता है वो पैसा कमाएगा, बट उसको मालूम रहेगा कि देखो भाई यही सब कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा बड़ा है ज़िंदगी में इससे भी बड़े बड़े सीक्रेट्स है जो मुझको जानना है, जो मुझको एक्सप्लोर करना है। बस पैसा ही नहीं है, पैसा एक पार्ट है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकता हूँ, डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या करेगा सेकंड हाउस केतु, आपके स्पीच का जो क्षमता है वो कम कर देगा। ऐसे इंसान बहुत सोच समझ के बात करता है, बहुत कम बात करता है, इवन रिलेटिव्स नहीं, स्पेसिफिकली फैमिली के साथ भी बहुत कम बात करना पसंद करता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। एंड इसको जितना अकेला छोड़ दिया जाएगा उतना ही ये बहुत ग्रो करेगा डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन में। पैसों के मामले, फिनांस के मामले में बोलिए, ये दूसरों का इन्वॉल्वमेंट उन लोगों को इतना पसंद नहीं होता इस कॉम्बिनेशन में। ओके, एंड सेकेंड हाउस केतु में आपको बॉडी में कुछ ना कुछ प्रोबायोटिक जो है हर समय हर रोज़ नेचुरल सोर्सेज से, चाहे डोसा हो गया, इडली हो गया, नेचुरली घर पे बना के, चटनी हो गया, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन जो है आपको देना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा, थर्ड हाउस केतु। ओके, अच्छा, थर्ड हाउस पे तुम्हें क्या होगा, थर्ड हाउस क्या है, आपके सिबलिंग्स है, आपके आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स है। पहले तो ये केतु जो है आपको रिलेटिव्स बोलिए, आस पड़ोस के लोग बोलिए, सिबलिंग्स बोलिए, ऐसे लोगों से दूर करेगा। अगर बहुत ही इंटेंस प्लैनेट में बैठा है थर्ड हाउस केतु, आपके सिबलिंग्स या फिर आपके रिलेटिव्स आपको ऐसा कुछ बोल देगा जो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, और ज़िंदगी भर उस चीज़ से आप उभर नहीं पाएंगे। वो आप हमेशा दिल में रखेंगे, बट सजेशन ही उस चीज़ को आप जितना भुला देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। थर्ड हाउस केतु अगर अगेन इंटेंस राशि नक्षत्र में बैठे होते तो रिलेटिव्स के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप हार्म कर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे मैंने बताया ये आपको दूर कर देगा, या तो फिजिकली आप वैसे ही दूर रहेंगे उनसे, या तो आप आसपास रहते हुए भी आपको
उनसे बात करने का इच्छा नहीं रहेगा। बहुत से लोग होते हैं कि छोड़ो, मुझे उतना रिलेटिव से बात नहीं करना है, वो रिलेटिव से बात करने जाऊंगा तो उल्टा सीधा बोल देगा, मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगा। वो ही होता है थर्ड हाउस केतु का ज़्यादा प्रभाव। ऐसे इंसान की या तो डायरेक्ट थर्ड हाउस में केतु बैठते हैं, या तो केतु का एस्पेक्ट रहता है। ऐसे इंसान जब कोई डिसीजन लेगा उसको घबराहट बहुत ज़्यादा होगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा वो चट से नहीं ले पाएगा, और नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जल्दी के चक्कर में ये लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। उस जगह पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे थर्ड हाउस केतु हमेशा ऐसा है जो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। ये लोग घूमने जाएंगे, स्पेसिफिकली शॉर्ट ट्रेवल्स पे जाते रहेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सो यही कुछ मेन जोन था थर्ड हाउस केतु का जो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस केतु, और फोर्थ हाउस क्या हो गया? आपके घर, आपके परिवार, आपके माँ, आपके सुकून और मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। तो फोर्थ हाउस केतु में क्या होगा? ये आपको, अगर आप घर पे रहते हैं, ये नेचुरली आपको घर से दूर करेगा। चाहे आप गर्ल है तो वैसे ही घर चेंज करना होगा आफ्टर मैरिज, बट फिर भी मैं मैरिज के बात की बात नहीं बता रहा हूँ, पहले से ही या आपको ये बचपन से ऐसा माहौल देगा कि आपको नेचुरली लगेगा कि चलो मुझे घर से दूर जाना चाहिए। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन में फोर्थ हाउस केतु में घर के अंदर भी रहते हैं, आपको ये कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन देगा कि चलो भाई मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर से बाहर जाना है। एंड मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है फोर्थ हाउस केतु वाले लोग जितना घर से बाहर जाएंगे उतना ही नेचुरली इनको ग्रोथ होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु मतलब 10th हाउस पे राहु, राइट? राहु केतु एक्सिस। तो ऐसे इंसान को अगर करियर में ऑब्सेस्ड होना है तो कंफर्ट जोन यानी कि घर से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसान के माँ को कोई हिडन बीमारी हो सकते, मिस्टीरियस बीमारी हो सकते, जो कि पहले डायग्नोसिस ना हो एंड बाद में जाकर डायग्नोसिस हो। उस जगह पे ध्यान रखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है माँ के हेल्थ के लिए। अगेन माँ के हेल्थ में इस कॉम्बिनेशन में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन फूड में ज़्यादा सही से रखिए। दूसरा, घर का सुख जो है ये आपको बहुत लेट में देता है। घर पे रहते हुए भी एक खालीपन, एक आइसोलेशन, एक कष्ट बोलिए, एक लोनलीनेस बोलिए, आपको रहेगा। घर पे आप रहेंगे इस कॉम्बिनेशन में एकदम चुपचाप आराम से दरवाज़ा बंद करके बैठने में आपको ज़्यादा रुचि होगा इस कॉम्बिनेशन में। प्रॉपर्टी लेना चाहिए, थोड़े लेट टाइम पर जाकर प्रॉपर्टी लीजिए इस कॉम्बिनेशन में, स्पेसिफिकली आफ्टर 30-35 जाके ले सकते हैं। गाड़ी भी मैं यही कहूँगा, बट जो भी क्या कहते हैं उसे, सेकेंड हैंड कार है, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है, इस कॉम्बिनेशन में आप अगर अवॉइड करते हैं तो ही इस कॉम्बिनेशन में अच्छा है। कभी कभी प्रॉपर्टी रिलेटेड जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई करना इस कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिफ्थ हाउस पे केतु बैठकर जनरली क्या प्रॉब्लम देता है? फर्स्ट, अब देखिए वो लोग बोल देंगे चाइल्ड बर्थ वगैरह वगैरह। अब चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, अगर केतु अश्विनी नक्षत्र में फिफ्थ हाउस पर बैठा है, माघा में बैठे हैं, मूला नक्षत्र में बैठे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। अदरवाइज बाकी जगह पे डिलेज दे सकता है। बट जनरल लेवल पे क्या होता है, केतु इन द फिफ्थ हाउस, ऐसे इंसान प्यार में धोखा बहुत ज़्यादा खाता है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये आपको बचपन से प्यार देगा ही नहीं, आप ढूंढेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा, आपके आसपास के सारे लोगों को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, और आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे इस कॉम्बिनेशन में। छोड़ो मुझे प्यार वगैरह नहीं है, मुझे पहले स्टडी करना है, अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, उसके बाद जाके मैं प्यार की तरफ देखूंगा। बट अगर ये कॉम्बिनेशन प्यार में चला आता है तो काफ़ी बार दिल टूटता है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि केतु इन द फिफ्थ हाउस ये एक आपके लिए एक ऐसा लूप है कि आपको केतु चाहेगा कि प्यार से दूर किया जाए, और आप जिस समय उस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाओगे फॉर योर गर्लफ्रेंड, फॉर योर बॉयफ्रेंड, केतु बोलेगा कि तू फिर से इस लूप में रिपीट हो रहा है, मुझे तुझे इससे दूर करना है। तो वो लूप जो है 2-3 बार लाइफ में रिपीट हो सकता है, जिस जगह पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चाइल्ड बर्थ में डिले दे सकता है, या फिर चाइल्ड बर्थ ना भी हो वो कॉम्बिनेशन दे सकता है। मिस कैरेज, अबॉर्शन जो है वो भी दे सकता है। अगेन वो नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ओवरऑल ये सिनेरियोस देता है। और ये आपको ऐसा सिनेरियो देगा दोनों जगह पे, एक टाइम पे जाके आपको बच्चे होने का जो इच्छा है वो ही चला जाएगा, और इवन आपके जो लव लाइफ है, आपको लगेगा कि छोड़ो मुझे लव लाइफ में जाना ही नहीं है, तो बहुत बुरा है, बहुत दिल टूटने वाला काम है, मुझे कभी प्यार नहीं करना है वगैरह वगैरह वगैरह। ये कॉम्बिनेशन आपको इसमें दे देगा। दूसरा है फिफ्थ हाउस केतु, अगर बच्चा हुआ इस कॉम्बिनेशन में, बच्चे में केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। बच्चे में लग्न में केतु, फिफ्थ पे केतु, 9th पे केतु, या फिर कोई क्रूशल जगह पे केतु रहेगा, जो कि ये दर्शाता है कि
बच्चे के मन में जो है वो केतु का प्रभाव, वो डिटैचमेंट, वो आइसोलेशन, वो ही बचपन से रहेगा। ऐसे इंसान को ट्री प्लांटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, 6th हाउस केतु। अब 6th हाउस केतु, ऐसे इंसान को शत्रु से डरना नहीं है, क्योंकि केतु वहाँ पे आपको वैसे ही कोशिश करेगा शत्रुओं से दूर किया जाए। तो अगर आप शत्रु के साथ इन्वॉल्व रहते हो ज़्यादा तो ये अच्छा नहीं है। जनरली इस कॉम्बिनेशन में आपको शत्रु के साथ इन्वॉल्व रहना ही नहीं है, कि लोग जो आपके साथ कर रहा है करने दीजिए। आप बस, अगर आपको लगता है कि ये मेरा अच्छा नहीं चाहता है, आप उसको नेचुरली इग्नोर कर दीजिए, केतु उनको वैसे ही आपको उस जगह से दूर कर देगा। दूसरा, 6th हाउस इज द एरिया ऑफ स्टोमक। केतु इस जगह पे स्टोमक अपसेट करेगा, स्टोमक पे डिसबैलेंस करेगा, अगेन गट बैक्टीरियल प्रॉब्लम इस कॉम्बिनेशन में आएगा। दूसरा, हिडन डिजीज भी आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं, खराब फूड हैबिट रहता है, तो हिडन डिजीज भी इस कॉम्बिनेशन में ये आपको दे सकता है। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि केतु जो 6th हाउस से बैठा है, अननेसेसरी लोन आपको इस कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करके बहुत ज़्यादा लोन भी आपको इस कॉम्बिनेशन में नहीं देना है, वो भी थोड़ा संभाल के रहना है। बाकी क्या हो सकता है, 6th हाउस केतु, कोई एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो और केतु लियो में बैठा है और केतु एरीज में बैठा है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन देगा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे ज़िंदगी में कम बैक करना है। वो कैपेसिटी आपको केतु इस कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे देगा। एंड द मेन थिंग इज केतु इन द 6th हाउस, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप जॉब कर रहे हो, उस जगह को थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स कर सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो आपको उस कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली फेस हो सकता है, जो आपको ध्यान रखना है। पशुओं का जितना हो सके हेल्प करिए, चाहे वो कैट्स हो जाए, डॉग्स हो जाए, काउस हो जाए, कोई भी हो जाए। पशुओं को कोई रोग में इलाज करने में डेफिनेटली हेल्प करिए। फूड डोनेशन तो करिए ही करिए, बट वहाँ पे हेल्प करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 7th हाउस केतु। अब 7th हाउस केतु में आखिर होता क्या है? बहुत सारे केस में मैंने अपने चार्ट रीडिंग पे देखा है कि केतु इन द 7th हाउस मैरिज बहुत लेट करवाता है, और करना भी चाहिए। और केतु 7th हाउस, जो लोग जल्दी मैरिज कर लेते हैं, अगर नवांश भी नेगेटिव हाउस में बैठा है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम, फिजिकली अगर मैरिज के बाद केतु महादशा अंतदशा आता है तो थोड़ा टफ सिचुएशन रहता है। ऐसे इंसान को या तो घर के प्रेशर से मैरिज करना होता है, या तो अगर वो खुद से ही लव मैरिज करता है, आफ्टर मैरिज कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, इसको लगा कि क्या मुझे मैरिज करना चाहिए था, क्या मैंने ये मैरिज करके सही किया है, क्या मैं, यही मेरा ज़िंदगी का पर्पस है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केतु इन द 7th हाउस, हस्बैंड और वाइफ आपको ऐसा कुछ बोलेगा, अगेन जिंदगी भर वो आपको चुभेगा और आप इजीली भूल नहीं पाएंगे, उस चीज़ से हील नहीं हो पाएंगे। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सोच समझकर मैरिज करिए, कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करके। एस्ट्रोलॉजिकली मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दोनों तरफ से ही कुछ हिडन नहीं रहना चाहिए मैरिज से पहले। आप अपना सीक्रेट बता दीजिए, उनको उतना सीक्रेट बताने दीजिए, फिर जाके मैरिज करिए। आफ्टर मैरिज ये कभी कभी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है। मैंने ये भी देखा है, इवन लव मैरिज है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है, और केतु 7th हाउस पे जब केतु महादशा आया तब हस्बैंड को लग रहा है कि अभी मुझे डिटैचमेंट आ रहा है, बट उसको मालूम है, उसने मुझे बोला भी, देखो देव कि मुझे थोड़ा डिटैचमेंट इशूज आ रहा है, बट ऐसा नहीं कि मुझे रिलेशन से डिटैचमेंट आ रहा है, मुझे फिजिकल इंटीमेसी में डिटैचमेंट आ रहा है। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट, क्योंकि एक होता है कि बुकिश नॉलेज, एक होता है कि हम चार्ट रीड करते करते जो चीज़ें सीखते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको इवन फिजिकल इंटीमेसी में भी जो है, आई मीन डिटैच्ड कर सकता है। आफ्टर मैरिज आइसोलेशन प्रोवाइड कर सकता है। आफ्टर मैरिज ये आपको फिजिकल डिस्टेंस भी दे सकता है कि आप एक जगह पे है, आपके वाइफ कोई दूसरी जगह पे है, दोनों का अलग अलग जगह पे जॉब है। तो रिकमेंडेड इज इस कॉम्बिनेशन में आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मत रहिए, स्पेसिफिकली आफ्टर मैरिज। बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, बट थोड़ा बहुत एक दो टाइम जो आपके क्या कहते हैं कोशिश है वो फेल हो सकते हैं, बट आफ्टर दैट सक्सेस आपको डेफिनेटली कॉम्बिनेशन देगा। केतु इन द 8th हाउस, अब ये चीज़ें इंटेंस हो रहा है, अभी मेन जोन पे आ रहा है केतु। केतु इन द हाउस ऑफ लॉसेस, राइट। अब ऑनेस्टली केतु इन द 8th हाउस, मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने एक्सपीरियंस से कमेंट करेंगे, लोगों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा लॉसेस या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इश्यूज आसपास देखने को मिलेगा। लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, लाइफ आइसोलेशन में बीतेगा। ऐसे इंसान के दोस्त ज़्यादा नहीं होते, घर परिवार के साथ भी उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि उनके जो पर्सपेक्टिव है केतु 8th हाउस के, वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि केतु इन द 8th हाउस
अंदर से बहुत केयरिंग है, बट क्या उनको लोग केयर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके अंदर एक खालीपन रहेगा कि मुझको कोई प्यार नहीं करता है, मेरे लिए कोई बना नहीं है, मुझसे सब लोग छूटते जाते हैं, इनको ऐसा ही होता है। ऐसे लोग पशु पालना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में कैट्स एंड डॉग्स हो सकते हैं, बट ध्यान रखना है कैट बाइट, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, केतु इन द 8th हाउस संभाल के रहना है। थोड़ा सा भी स्क्रैच आ रहा है कैट से, डॉग से, इमीडिएटली आप रैबिश कर लीजिए, काइंडली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए कैट लवर मैं है या फिर जो भी लोग हो, राइट, आप हम सब भी हम सोचते हैं कि हाँ छोटा सा ही तो स्क्रैच है, क्या हो गया, बट केतु इन द 8th हाउस को थोड़ा संभाल के रहना है, क्योंकि ये नर्वस इशू भी देगा, गट बैक्टीरियल इशू भी देगा। छोटे छोटे चीज़ में आप नर्वस हो जाओगे, बॉडी में शेकीनेस आएगा, हैंड शेक करेगा, शिवलिंग जो होता है, शिवरिंग जो होता है वो होगा, नर्वस एंग्जाइटी आएगा। अगेन मैंने कहा गट बैक्टीरिया डिसबैलेंस होना वो होगा, आईबीएस सिम्टम्स आ सकता है, जहाँ पे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन दोनों ही वेरिएंट आपको इस कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो वो जगह इंपॉर्टेंट वे से एंड स्मार्ट वे से डील करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केतु इन द 8th हाउस का पर्पस एक ही है कि वो आपको इतना कष्ट देगा कि आपको अभी लगने लगे कि यही सब कुछ नहीं है, ये कष्ट ही जीवन नहीं है, इसके बाहर भी जीवन है, इसके बाहर भी लाइफ है, इसके बाहर भी कुछ नॉलेज है, और उसी कष्ट से आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। केतु इन द 8th हाउस बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, सर्जन बन सकते हैं, अगर एरीज के साथ, मार्स के साथ कंजंक्ट है केतु, या फिर सन के साथ। केतु इन द 8th हाउस कोई ऐसा काम करेगा लोग सोचेगा भी नहीं। केतु इन द 8th हाउस रिसर्च के इतने डेप्थ पे जाएगा, और ये इंसान हमेशा याद रखना, केतु इन द 8th हाउस हमेशा आइसोलेशन में ही ग्रो करेगा। ये कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बहुत से लोग होते हैं कि एग्जाम भी प्रिपरेशन कर रहा है, यूट्यूब भी चला रहा है, और वो एग्जाम क्रैक भी कर रहा है। केतु 8th हाउस का ऐसा नहीं होगा। वो जब तक अपने घर बंद करके अकेला नहीं बैठ जाता है तब तक इसको ग्रोथ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्योंकि वो नेचुरली, केतु का हाउस 8th हाउस, हाउस ऑफ स्कॉर्पियो, राइट। केतु 8th हाउस को इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, बॉन्साई ट्री या फिर कटिंग से ट्री ग्रो करने का जो रेमेडी है इस कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैंने तो पर्सनली देखा है, बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, अच्छा, स्तुति करिए, स्तोत्रम पाठ करिए, कुछ भी भगवान के सबसे ज़्यादा अगर आप करीब है उनके स्तोत्रम पाठ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, शांत करता है मन को। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग वर्क करिए। केतु इन द 8th हाउस, ओके सॉरी, केतु इन द 9th हाउस, द हाउस ऑफ नॉलेज, हायर नॉलेज, राइट, हायर डिग्री। सो केतु इन द 9th हाउस फर्स्ट जो करेगा आपको क्वेश्चन करवाएगा हायर नॉलेज को लेकर, इवन स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी। ऐसे लोग केतु इन द 9th हाउस और इवन राहु इन द 9th हाउस अपने धर्म को लेकर क्वेश्चन करते, और वो जो क्वेश्चन है वही स्पिरिचुअलिटी का बेस है, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन करना नहीं जानता है वो लोग कभी स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़े हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े योगीज बने हैं, ऋषि मुनि बने हैं, उनको क्वेश्चन करना आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, क्या। तो केतु इन द 9th हाउस क्या करेगा, मैं उनको बोलूँगा कि भाई तुम ये रेमेडी कर लो, वो बोलेगा सर क्यों करूँगा मैं ये रेमेडी, इससे क्या होगा सर, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, जो कि एक्चुअली गुड। केतु इन द 9th हाउस का आप बोलोगे भाई आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आप ये योगा करो, वो बोलेगा कि करूँगा सर, कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता दीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। आई मीन ये बॉडी के कहाँ पे जाके काम करेगा, इसका कॉन्शियसनेस क्या है, इसके कौन से चक्र के साथ कनेक्शन है, वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा। इसका फिलोसॉफी क्या है, तो उसको हमेशा डीप फिलोसॉफिकल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करना है। अगेन जस्ट लाइक फर्स्ट हाउस केतु एंड 8th हाउस केतु, अद्वैत वेदांत जो होता है कोड कॉन्सेप्ट, अद्वैत वेदांत के कोड कॉन्सेप्ट इस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आता है। इंसान ध्यान बहुत अच्छा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें, स्तोत्रम वगैरह बहुत अच्छे पाठ कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली। सो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल है। केतु इन द 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, बट हायर एजुकेशन में एक बाधा आएगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये इंसान अपने मन पसंद के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है, बाद में जाके इसको लगेगा कि मैं ये पढ़ता तो अच्छा होता, और भी कोई दूसरा चीज़ पढ़ता तो अच्छा होता। तो ये इंसान जाके लेट लाइफ में भी कोई दूसरा एडुकेशन ले सकता है, जिसमें बहुत कॉमन है, क्योंकि इनिशियल एडुकेशन में बाधा आ सकता है। फादर के साथ डिस्टेंस तैयार कर सकता है, फादर के साथ इमोशनल डिस्टेंस भी आ सकता है। एट द सेम टाइम ऐसे इंसान को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जितना ये ट्रैवल करेगा उतना इसका भाग्य, लक जो है वो एक्टिवेट होता रहेगा, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब केतु इज इन द 10th हाउस, 10th हाउस द हाउस ऑफ करियर, राइट। अब केतु करियर के घर पर जाकर बैठ गया,
ये आपको उस जगह पे डिस्कम्फर्ट देगा। 9 to 5 जॉब आपसे नहीं होगा। अगर आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, एंड मैंने देखा है इस कॉम्बिनेशन में, आप कितना ही अच्छे पैकेज के काम कर लो, 10 लाख के पैकेज, 50 लाख के पैकेज, 1 करोड़ के पैकेज, फिर भी आपको मन में ये रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं बस यही करने को आया हूँ, जॉब करने को आया हूँ, पैसा कमाने को आया हूँ, मेरा ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हायर नॉलेज क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, क्या इससे बाहर भी कुछ है ऑकल्ट की दुनिया, मुझे वो जानना है। तो 10th हाउस केतु बार बार करियर चेंज करता है जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। 10th हाउस केतु तब तक करियर चेंज करता है जब तक वो ये नहीं देखता है कि मेरा काम डायरेक्टली जाके कोई इंसान को अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है, उनके जीवन को बदल रहा है। अदरवाइज ये क्या करेगा, एक काम करेगा फिर छोड़ेगा, फिर दूसरा काम करेगा फिर छोड़ेगा, क्योंकि उसको वो कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा है, उसको चाहिए कुछ और। क्योंकि 10th हाउस पर केतु बैठा है, मतलब ये इंसान पर्टिकुलरली पहले ही जन्म, पिछले जन्म में करियर को अचीव कर चुका है। अब केतु चाहता है उसको करियर से दूर किया जाए, बट एक इंसान अगर करियर से दूर रहता है वो सर्वाइव कैसे करेगा, राइट। इसीलिए 10th हाउस केतु को इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जोन का काम करे। क्या हो सकता है, वो हो सकता है कोई रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड, जो रिसर्च मासेस के लाइफ को बदल के रख दे। कोई मेडिकल रिसर्च हो सकता है, कोई नया एआई रिसर्च हो सकता है, वो स्पिरिचुअल रिसर्च हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कोर्स हो सकता है। ऐसे इंसान एस्ट्रोलॉजी अच्छे कर सकते हैं, योगा अच्छे कैसे कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं योगा के, एस्ट्रोलॉजी के, या फिर कंसल्टेंट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एनजीओ वर्क कर सकते हैं, और भी जो चीज़ है जो डायरेक्टली लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट डालते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। अगर वो ये करते फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। अदरवाइज को बार बार एक चक्कर से एक चक्कर, एक चक्कर से एक चक्कर उनको घूमते रहना होता है इस कॉम्बिनेशन में, केतु इन द 10th हाउस। बट ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंसान जिस दिन छोड़ देगा कि मुझे करियर चाहिए, जो जिस दिन वो इच्छा छोड़ देगा कि भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अभी आप देखिए मुझे कहाँ पे ले जाना है, उस दिन से इनका करियर ग्रो होने लगता है। तो उस जगह पे सरेंडर कर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके अच्छा, केतु इन द 11th हाउस। अब 11th हाउस इज द हाउस ऑफ मासेस। अगेन केतु इन द 11th हाउस आपको गेन्स दे सकता है, लाभ दे सकता है। आप इतना लाभ करेंगे कि आसपास के लोग आपके लिए क्लैपिंग करेगा, ओके। बट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको लगेगा कि अरे यार ठीक है मैंने कर लिया है, कोई इशू नहीं है, सभी करते हैं, मैंने भी कर लिया है, क्या मैंने इतना उखाड़ा है। तो ये इंसान अगर दूसरों के नज़र में बहुत कुछ अचीव भी कर लेता है, लोग ताली ही बजाएगा, बट उसको कुछ नहीं है। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि उसका साइकोलॉजी है कि मुझे और कुछ सीखना है और कुछ जानना है। केतु इन द 11th हाउस एनजीओ वर्क अगेन बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि 11th हाउस द कम्युनिटी वर्क, राइट। पशुओं के लिए करना, एनजीओस के लिए करना, डोनेशंस वगैरह करना, जितना करेंगे, वृद्धाश्रम बनाना। मैंने ये मल्टीपल देखा है 11th हाउस केतु वृद्धाश्रम भी बनाते हैं। सो जितना वो चीज़ करेंगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे थ्रू ट्रैवलिंग, थ्रू थिंग्स लाइक दैट, डोनेशन, पिलग्रिमेजेस, ऐसे जगह पे विजिट करेंगे। इवन 9th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस केतु ऑल्सो। सो जितना उतना ही ये केतु सेटिस्फाइड होता रहेगा 11th हाउस केतु। और क्या करेगा 11th हाउस केतु, आपको दोस्तों से दूर करेगा, ओके। ऐसे इंसान न्यू ईयर हो जाए, अगर अकेला केतु बैठा है, न्यू ईयर हो जाए सपोज कर लीजिए, कुछ भी ओकेशन हो जाए, इनको कुछ पता नहीं, ये किसी को भी मैसेज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर इनको कोई कर रहा है फिर जाके वो विश करेगा, अदरवाइज इनको विश करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चुल नहीं मचाए कि मुझे विश करना ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों से दूर करेगा, या एल्डर ब्रदर से दूर करेगा, फादर के फैमिली से दूर करेगा, फादर के साइड से जो फैमिली है वहाँ से दूर करेगा। बट अगर ये इंसान पूरे पृथ्वी के हर एक इंसान को अपने फैमिली बना लेता है, दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु इन द 12th हाउस। अब क्या होगा, मोक्ष के घर में केतु बैठे, छोड़ने के घर में केतु बैठा है। जिंदगी में जो भी चीज़ आपके प्रिय है, जिंदगी में जो भी चीज़ के बिना आप अभी सोच रहे हैं मैं रह नहीं सकता हूँ, वो सारे चीज़ इस कॉम्बिनेशन में केतु आपसे ले लेगा। क्योंकि वो अभी आपको यही बोलना चाहते, बहुत जी लिया ज़िंदगी, बहुत कर लिया मेटेरियलिस्टिक लाइफ सेट एंजॉय, अब तो जागो। अगर ओशो का एक रील है, आई मीन डिस्कोर्स का एक छोटा सा रील है कि वो इंस्टाग्राम में आता है, आप लोगों ने देखा कि अब तो जागो, राइट। बहुत टाइम हो गया, कब जाओगे तुम, ये ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाला है। कितने टाइम तक ये लूप में तुम आते रहोगे कि मैं आया इस लाइफ में, फिर से मैं चला गया, फिर आया, फिर जो होता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपयाम पारे पाहे मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम। तो 12th हाउस केतु, 8th हाउस केतु का फिलोसॉफी ऐसा ही होता है
एक टाइम पर जाके वो स्पिरिचुअलिटी के इतने डेप्थ में चले जाते हैं कि पूरे संसार की से इनका जो रिश्ता है वो टूट जाता है। उसको सच्चाई दिखाई देने लगता है कि मैं कब तक ऐसे लूप में आऊँगा, और वो जो एक अवेयरनेस का स्टेट है वो उसको फ्रीक आउट कर देता है, क्योंकि अभी उनको सच्चाई पता चल गया है कि मैं अभी जहाँ पे हूँ वो एक माया है, इल्यूशन है। अगर मैं जीते जी इसको समझ नहीं पाया, फिर से मुझे यही लौट के आना होगा, तो अभी मुझे वो समझना है। तो वो ही स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट स्तर है। अब मेटेरियलिस्टिक लाइफ क्या हो सकता है? खर्चा ज़्यादा हो सकता है 12th हाउस केतु में, लॉसेस ज़्यादा मिल सकता है, हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वगैरह का ध्यान रखना है। ओके, ओवरऑल यही जगह पे छोटे छोटे लॉसेस नहीं, बड़े बड़े लॉसेस आपको सिखाएगा कि ज़िंदगी का एग्जैक्ट मकसद क्या है। सो होपफुली हमने केतु के 12th हाउसेस कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, एंड आप नेक्स्ट कंटेंट क्या देखना चाहते, जानना चाहते, वो भी हमें बताइए। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स पे ऑब्वियसली लिखिए हर हर महादेव, जय मां माया। एंड अगर कंसल्टेशन बुक करना चाहते, डेफिनेटली हमें इंस्टाग्राम पे या फिर जो नीचे लिंक दिया गया है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।